बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, इशफाक साहब का ज़ाविया में से है, उनका सेशन है कि बुढ़ापे का सबक। तो बुढ़ापे के बारे में कुछ तजुर्बात बताते हैं, कुछ बातें बताते हैं। तो कहते हैं कि बूढ़े आदमी और बच्चे में इतना सा फासला होता है जितना गहरे पानी में डूबते हुए शख्स का मौत से। तो इतना थोड़ा सा फासला कहते हैं कि चूँकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा फासला भी उस बच्चे से इतना ही है जितना हुआ एक डूबते शख्स का मौत से। कहते हैं कि हमारे बाबे अक्सर कहा करते हैं कि वो शख्स जो बूढ़ा हो जाए और कम बात करे तो बहुत दाना कहलाता है। तो अशफाक साहब कहते हैं मगर ये बहुत ही कम होता है कि वो कम गुफ्तगू करें, क्योंकि जो उम्र के आखिरी हिस्से में या बुढ़ापे में आ जाते हैं वो बहुत कम होता है कि कम बातें करें। तो आते हैं बुढ़ापे के सबक पर। तो अशफाक साहब कहते हैं कि एक मर्तबा मैं ट्रेन में लाहौर जा रहा था, तो वहाँ जिस डब्बे में हम बैठे थे तो मेरे बराबर में एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स बैठा था। तो मैं उसे देख रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े बहुत बोसीदा थे और ऐसे लग रहा था जैसे वो मशक्क़त वाला बंदा हो, क्योंकि उसके जिस्म से कुछ ऐसी स्मेल आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि सारा दिन उसने मेहनत की है, बार बार पसीना आकर और सूख जाना, उसके बाद ये हुमक सी की कैफियत थी। तो कहते हैं कि चूँकि मेरी आदत है कि तजस्सुस की है, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है, तो उस तजस्सुस के तहत मैंने उससे सवाल पूछ लिया। अब सवाल इशफाक साहब पूछ रहे हैं उस बूढ़े शख्स से। मैंने कहा कि बाबा, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क होता है? तो कहते हैं कि उसने कहा कि जवान बुढ़ापे को तरसते हैं और बूढ़े जवानी को तरसते हैं। कहते हैं ये तशनगी और मेरी बढ़ गई। मैंने कहा कि जवान बुढ़ापे को कैसे तरसते हैं? तो उसने कहा कि जवान हमेशा ये चाहते हैं कि हम जल्दी बड़े हो जाएं और मैच्योर हो जाएं, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो हमेशा ये कहता है कि मैं पीछे की तरफ लौट आऊं और जवानी की तरफ आऊं। तो अशफाक साहब कहते हैं उस बूढ़े शख्स ने कहा कि सिर्फ़ इन दोनों चीज़ों के दरमियान छोटा सा मुफासला है और थोड़ी सी समझ है। तो अशफाक साहब ने उनसे पूछा कि वो क्या है? तो कहते हैं उस बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर जवान बुढ़ापों की तरह सोचने लगे, बूढ़े आदमियों से सबक ले लें, तो जवानी में वो गलतियां न करें और बेऐब ज़िंदगी गुजारें और उनकी सारी ज़िंदगी बेदाग गुज़रे। और अगर बूढ़ों को दोबारा जवान किया जाए तो वो फिर से ऐसी गलतियां मत करें जो ऐबदार होती हैं। तो कहते हैं उस बूढ़े शख्स से उस उम्र का निचोड़ देखकर, ये बातें सीखकर मैंने ये सबक लिया। उसके बाद कहते हैं कि एक शख्स था, एक दिन अपने बूढ़े बाप को कंधे पर लाद कर वो चल दिया। अब बूढ़ा बाप रास्ते में उससे पूछ रहा था कि बेटे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो खामोश था। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक तालाब की तरफ गया, पानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा गहरा था, तो उससे अपने बाप को नीचे उतारा। तो अशफाक साहब कहते हैं उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे से पूछा कि बेटे क्या कर रहे हो? तो बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ाना चिक चिक और फजूल बातों से और ज़्यादा बातों से तंग आ चुका हूँ। हर वक्त कोई ना कोई तनकीद करते हो, हर वक्त कोई ना कोई बात करते हो, चुप रहते नहीं हो, ज़िंदगी हमारी तुमने दो भर कर दी है। अब कहते हैं कि उस शख्स ने जैसे ही अपने बाप को तालाब में उतारा तो बाप ने कहा कि बेटे मुझे यहाँ न डुबोना, मुझे ज़रा आगे जाकर गहरे पानी में डुबोना। तो अब कहते हैं कि बेटे ने पूछा कि क्यों? कहा कि मैंने इसी जगह पर तुम्हारे दादा और अपने बाप को डुबोया था। तो अशफाक साहब कहते हैं कि उस बेटे के दिल में अचानक ख़याल आ गया और उसे ज़मीर ने झंझोड़ दिया, बाप को फिर कांधों पे उठाया और फिर वापस घर की तरफ चल दिया। तो अशफाक साहब एक हदीस का हवाला देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चों से शफ़क़त से पेश आएँ और बूढ़ों से मोहब्बत से पेश आएँ। तो अशफाक साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको भी बूढ़ा होना है। जिस स्टेज पे आप हैं दूसरे स्टेज पे आपको भी होना है। तो आप ज़रा ये सोचें
کہ میں اگر اس اسٹیج پہ آ گیا تو جو پہلے اسٹیج پہ جو شخص ہیں وہ مجھ سے کس طرح کا سلوک کریں گے۔ اس لیے آپ جوانی میں بڑھاپوں سے سبق لے کے بوڑھوں سے سبق لے کر ان کا سبق لے کر زندگی میں چلیں، اور جوانی میں آپ کا جو سبق ہے اس پر چلیں تو آپ کی ساری زندگی بے عیب گزرے گی، اچھی گزرے گی اور خوشحال گزرے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔